हेलो डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत धारिता टॉपिक का आज हम लोग दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और दूसरे लेक्चर में सबसे पहले हम आपको संधारित्र बता रहे हैं कि होता क्या है। कैपेसिटर, देखिए संधारित्र एक ऐसा समायोजन होता है, ठीक है। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसा समायोजन होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है वैद्युत क्षेत्र के रूप में, या उसी को आप बोल सकते हैं आवेश के रूप में। कहने का क्या मतलब है, आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि संधारित्र क्या है? एक डिवाइस है, एक समायोजन है, एक टाइप का उपकरण है जो वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर एकत्रित करता है, वैद्युत ऊर्जा को अपने अंदर स्टोर करता है। कैसे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्म में, या आप उसी को बोलिए आवेश के फॉर्म में। क्या बोलेंगे भैया? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जो अपने अंदर वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत क्षेत्र के रूप में एकत्रित करता है या आवेश के रूप में एकत्रित करता है। मतलब संधारित्र एक डिवाइस हो गया जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, वैद्युत ऊर्जा को एकत्रित करता है। किस रूप में? आवेश के रूप में बोलिए, या बोलिए वैद्युत क्षेत्र के रूप में। संधारित्र एक डिवाइस है, एक उपकरण है जो अपने अंदर वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत क्षेत्र के रूप में एकत्रित करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। लिखा हुआ नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड ही करूंगा, आप बस ध्यान से जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सुनिए। संधारित्र आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके सिलेबस में, आपके बोर्ड में है, ठीक है, वो है समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है। और इसी का एक अगला वर्जन है जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में टी मोटाई की क्या कर दें, एक पट्टी रख दें। वही आपका क्वेश्चन इस बार आपके बोर्ड में आया हुआ था आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। संधारित्र समझ में आ गया। अब अगला एक टॉपिक है इसी का एक्सटेंशन, समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। देखिए समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक आपको बोला जाता है इसको डेराइव करने के लिए। तो देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान से आप सुनिए क्या है ये। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या है? दो प्लेटें होती हैं, आप ध्यान दीजिए, बस दो प्लेटें हैं, पट्टियां। समझ जाइए कि ऐसे स्क्वायर शेप की, जैसे ये बुक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये बुक है, ठीक है। ये बुक ऐसे, ये प्लेट है, ये प्लेट है, इस पर आवेश होगा। तो एक प्लेट ये हो गया, ठीक है। और आप ध्यान दीजिए कि जैसे ये दूसरी प्लेट हो गई, ठीक है। तो ये दोनों प्लेटें ऐसे हैं, लेकिन अब आपको ये तो मैं बना के दिखाऊंगा नहीं, बस सिर्फ यही दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये दो प्लेटें होंगी ऐसे, तो ये समांतर प्लेट होंगी। देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, ऐसे प्लेटें रखी हुई होंगी, इनके बीच ही कुछ दूरी होगी। तो आपको जब मैं ऐसे दो लाइन बना के दिखाया हूं तो आपको ये समझना है कि ये एक प्लेट है और दूसरी प्लेट ही है, ये दोनों प्लेटें हैं ऐसे रखी हुई होंगी, ठीक है। तो ऐसे प्लेटें होंगी, लेकिन आपको दिखाई क्या देगा? सिर्फ ये वाला, समझना आपको ये। और इस पर ही आवेश क्या होगा? वितरित होगा। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या है कि दो प्लेटें हैं, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का जब व्यंजक बोला जाएगा तो क्या होंगी? दो प्लेटें होंगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको प्लस क्यू आवेश देंगे। तो अगर आप ध्यान दीजिए, इसी बुक को मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने इसको प्लस क्यू दिया तो इस पर प्लस क्यू दिया, तो अगर इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दिया तो ये दूसरा प्लेट इंडक्शन, प्रेरण की वजह से अगर इस पर प्लस दिया तो इस तरफ क्या हो जाएगा? माइनस।
मतलब एक प्लेट पर प्लस क्यू आवेश दूंगा तो इस पर क्या आ जाएगा, यहां देखिए इस पर प्लस दिया तो यहां क्या आ जाएगा माइनस, और जब इस तरफ माइनस आएगा तो इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस। अब देखिए हम करेंगे क्या, हम इस प्लेट के बाहरी सरफेस को पृथ्वी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ देंगे, पृथ्वी से। तो देखिए जब इस बाहरी सरफेस को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो क्या होगा कि पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन जाके इस प्लस वाले प्लेट को, इस तरफ प्लस जो है इसको क्या कर देगा न्यूट्रल, तो ये प्लस सब क्या हो जाएगा गायब, ये प्लस हो जाएगा गायब। तो बचेगा क्या, अल्टीमेटली जो बचेगा वो इस पर प्लस होगा तो इस पर क्या होगा माइनस, और दोनों के बीच की दूरी हम कितना मान ले रहे हैं, ठीक है। और जो ये प्लेट का क्षेत्रफल है वो प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, ए। मतलब प्लेट का क्षेत्रफल ए मतलब क्या है कि ये जो प्लेट थी उसका ये जो क्षेत्रफल है, ये एरिया जो है वो कितना है, ए है, ठीक है। अभी मैं मान रहा हूं कि इनके बीच क्या है, हवा है। अच्छा एक बात अगर आप ध्यान दीजिए, आपको मैं पहले ही बता के रखा हूं कि अगर दो प्लेटें समांतर हैं तो इनके बीच वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो होगा E बराबर सिग्मा बाई ए। क्या होगा, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई ए नहीं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इनके बीच कोई परावैद्युतांक भरा हुआ है तो E बराबर होगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों चीजें हम पहले ही आपको डिराइव करा रखे हैं गॉस थ्योरम में कि अगर प्लेट है इनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, दो प्लेटें हैं तो क्या होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर इनके बीच परावैद्युतांक के भरा हुआ है तो क्या होगा सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। ये तो आपको गॉस थ्योरम में ही बताया गया है। देखिए आपको सिर्फ और सिर्फ अभी ध्यान देके सुनना है, लिखने के लिए नोट्स तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा ही, और ये आप ध्यान से सुनिए बस। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र जब बोला जाएगा तो लिखना आपको क्या है वो मैं बता रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि ए एक प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट बी हो गया। एक प्लेट क्या है ए और दूसरा प्लेट क्या है बी, ठीक है। ए वाले को जब प्लस क्यू आवेश देंगे तो प्रेरण के कारण जो बी वाले का इंटरनल सरफेस होगा उस पर क्या होगा माइनस क्यू, और एक्सटर्नल पर हो जाएगा प्लस क्यू। और जो यहाँ प्लस होगा इसको जब पृथ्वी से जोड़ देंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले को क्या कर देगा उदासीन, तो उदासीन कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, प्लेट एक प्लेट पर प्लस क्यू और दूसरे प्लेट पर क्या होगा माइनस क्यू। तो आप ध्यान दीजिए क्या है, इतना आपको जैसे तो ऐसा बोला जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पत्ति करिए तो क्या करेंगे कि माना, सुनिए जितना बोल रहे हैं, माना दो समांतर प्लेट है जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, जिनका क्षेत्रफल कितना है a है, एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। माना दो प्लेटें a व b हैं जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। जब प्लेट A को Q आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट B का आंतरिक सतह माइनस Q आवेशित हो जाता है तथा बाह्य सतह प्लस Q आवेशित हो जाता है, और बाह्य सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिस कारण बाहरी सतह उदासीन हो जाती है। अतः समांतर प्लेट हमारी A और B हैं जिन पर आवेश क्रमशः प्लस Q व माइनस Q है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर से ध्यान दीजिए, लैंग्वेज बनाना सीखिए, उसके बाद कुछ भी फिजिक्स में ज्यादा नहीं है। टफ तब पड़ता है जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करिए, उसमें क्वेश्चन अच्छे लेवल के आते हैं। बोर्ड में कुछ भी टफ नहीं आता, एकदम बेसिक सारी चीजें एकदम इजी आती हैं। क्या बोलेंगे, माना दो समांतर प्लेटें हैं A व B, माना दो समांतर प्लेटें A व B हैं जिनके बीच की दूरी d है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल A है। पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्रेरण के कारण दूसरा प्लेट B का आंतरिक सतह माइनस क्यू आवेशित तथा बाह्य सतह प्लस क्यू आवेशित हो जाता है, और इसके बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिस कारण बाह्य सतह पर जो आवेश है वो क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। अतः समांतर प्लेट A व B पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है। कितना आवेश है, प्लस क्यू व माइनस क्यू है, ठीक है। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, प्लेट A व B के बीच, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लेट
ए व बी के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, ई बराबर क्या होगा, इसके अंदर यहाँ कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो आप ध्यान दीजिए क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। देखिए सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है और आपको ये पता है चूंकि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटे ए। ये हमने आपको पहले ही लेक्चर में गॉस थ्योरम में बताया। तो सिग्मा बराबर क्यू बटे ए, तो जहां सिग्मा है वहां क्या रख देंगे, क्यू बटे ए। ई बराबर क्यू बटे ए और यहाँ क्या है, एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक बात अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो एक चीज और मैं पहले बता के रखा हूं, चूंकि ई बराबर क्या होता है, बी बाई डी। ई बराबर क्या होता है, बी बाई डी। तो यहाँ ई के जगह पे मैं क्या रख दूंगा, ई के जगह पे रख दूंगा बी बटे डी और यहाँ क्या है, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, एक बात और हम लोग जानते हैं, चूंकि Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है CV, Q बराबर CV। तो देखिए इधर क्या है, B बटे डी बराबर Q के जगह पे क्या रख दे रहे हैं, CV डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखिए B से B को क्या किए, कट कर दिए। C बराबर निकालना है, A एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दीजिए। तो देखिए C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट इधर ले आइए, ए एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या रहेगा डी। तो C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। यही अपना क्या हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र। यही हमें क्या करना होता है, प्रूफ करना होता है। थोड़ा और ध्यान दीजिए, अगर इनके बीच परावैद्युतांक के भरा हुआ होता, ये ध्यान दीजिए, ये हो गया, ये डेरिवेशन आपका खत्म। ठीक है, अगर इनके बीच परावैद्युतांक के भरा हुआ होता, मतलब इसके अंदर के होता, तब देखिए क्या करते, यहाँ पर होता सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ मैंने बताया, यहाँ पर भी क्या आ जाता, के आ जाता, यहाँ पर भी क्या आ जाता, के आ जाता। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आ जाता, के। अब ये देखिए C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी हो जाता, C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। तो ये आपको ध्यान रखना है, समांतर प्लेट संधारित्र के बीच अगर के परावैद्युतांक भरा हुआ होगा तो फॉर्मूला होगा के ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी। अगर हवा होगा तो के की जगह क्या कर देंगे, ए। तो ये कब हो गया, जब समांतर प्लेट संधारित्र हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। और इसी के आगे दूसरा डेरिवेशन बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान से देखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके बीच टी मोटाई की एक पट्टी रख दी जाए। ध्यान से इसको 2 बार देखेंगे, आपको पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, इरेज करने वाला चलिए इसी से इरेज कर दे रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर्मूला जो डेराइव कर रहे हैं उसको आप ध्यान से देखिएगा, ये अगला ये इंपॉर्टेंट है, इसी बार आपके बोर्ड में आया था। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का सूत्र जब प्लेटों के मध्य टी मोटाई एवं के परावैद्युतांक की पट्टी रख दी जाए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी बार आपके बोर्ड में आया होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए। सेम जो अभी आप किए हैं एकदम सेम सेम करना है। देखिए माना 2 समांतर प्लेटें हैं, क्या है भैया, 2 समांतर प्लेटें हैं जिन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू एक दूसरे से d मीटर की दूरी पर रखी हुई है।
माना दो समांतर प्लेटें हैं, एकदम वैसे सेम, माना दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, ए व बी, माना दो समांतर प्लेटें ए व बी हैं जिन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस क्यू है, एक दूसरे से डी मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, के मध्य में एक टी मोटाई एवं के परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दी जाती है। इसकी मोटाई कितनी है? इसकी मोटाई है टी और इसका परावैद्युतांक कितना है? के। टी मोटाई एवं के परावैद्युतांक की एक पट्टी रख दी जाती है, ठीक है। और प्लेट बी के बाह्य सतह को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। क्यों जोड़ा गया है आप ध्यान दीजिए, जब इसको प्लस देंगे तो यहाँ माइनस होगा, इधर प्लस होगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके इसको न्यूट्रल कर दे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यही डेरिवेशन था, बहुत ही आसान है, मैं लिखा हुआ प्रोवाइड करूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन लैंग्वेज बनाने की आप हैबिट बनाइए, बहुत इजी हो जाता है। देखिए माना दो समांतर प्लेटें ए व बी हैं, माना दो समांतर प्लेटें ए व बी हैं जिन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, के बीच की दूरी d है, के मध्य में एक t मोटाई एवं के परावैद्युतांक की पट्टी रख दी गई है। अब देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कुछ होगा और जहाँ के परावैद्युतांक है वहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान कुछ और होगा, क्योंकि जब के परावैद्युतांक होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट जाएगा। तो देखिए लिखेंगे, देखिए जितना मैं बोला उतना तो आपको लिखना ही लिखना है कि माना दो समांतर प्लेटें हैं, ठीक है, जिन पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू व माइनस क्यू है, का पृष्ठीय क्षेत्रफल a है, के बीच की दूरी d है, के मध्य में एक t मोटाई के परावैद्युतांक का एक पट्टी रखा हुआ है, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे? निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। या आप यहाँ ध्यान दीजिए सिग्मा का मान क्या होता है? Q बटे A, तो क्या होगा? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या लिखेंगे? परावैद्युतांक के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा बटे क्या होगा? K एप्सिलॉन नॉट, या क्या होगा? Q बटे सिग्मा दे दे Q बटा A रखेंगे तो Q बटा K A एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये बात आपको ये समझ में आई कि जहां पर निर्वात है इस जगह, यहाँ सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? ठीक है, वो होगी E2 बराबर Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक बात अगर आप ध्यान दीजिए तो अब यहाँ से हम निकाल लें V, क्या निकाल लें? V। तो देखिए हमें अगर V की बात की जाए तो चूंकि B बराबर क्या होता है? E इंटू डी, ठीक है, E इंटू डी। देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो मैंने आपको बताया है कि E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है B बटे डी। तो यहां से अगर आप B निकालिए तो B बराबर क्या होगा? E इंटू डी। मतलब क्या है कि इन दोनों प्लेटों के बीच क्या निकाल लें हम? विभवांतर। तो देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या मैं लिखने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। यहां तक तो आपका हो गया, अब मैं लिखने जा रहा हूं समांतर प्लेटों के बीच विभवांतर। तो देखिए प्लेटों के मध्य विभवांतर, देखिए प्लेटों के मध्य विभवांतर अगर हमें निकालना है तो V बराबर हमने क्या बताया है? E इंटू डी। तो देखिए E1 इंटू डी, तो देखिए E1 कहाँ का है? निर्वात का, मतलब जहां जहां क्या है? हवा। तो देखिए पूरी दूरी क्या है? D, लेकिन T में हवा नहीं है, T में क्या है? पट्टी। तो हवा कितने में है? पूरा D है, T में पट्टी है, तो हवा वाली दूरी बचेगी D माइनस T। तो B बराबर E इंटू डी माइनस टी प्लस, देखिए अभी पूरा विभवांतर नहीं निकला है,
अब जहां पर पट्टी है वहां का विभवांतर, तो यहाँ का विभवांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, E2, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच है E2, और इनटू इसकी डिस्टेंस जो है वो कितनी है T। ये आपको एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यही समझ में आ जाए, कहानी खत्म है। देखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जहां पर हवा है वहां पर होगा E1 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट या Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जहां पर पट्टी है वहां पर क्या होगा, सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट मतलब Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमें इसके बीच विभवांतर निकालना है, तो विभवांतर बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे विभवांतर बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे आपका D, प्लेटों के बीच की दूरी। तो देखिए यहाँ पर हवा है तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और है। तो देखिए इन हवा जहाँ है वहां का विभवांतर निकाल लें और जहाँ पर परावैद्युतांक का वहां का विभवांतर निकाल लें, दोनों को जोड़ दे। तो देखिए हवा वाले के लिए E1 इंटू, अब देखिए दूरी कितनी है, T में तो पट्टी है तो बची हुई दूरी क्या है, D पूरी है तो D माइनस टी, तो E1 इंटू डी माइनस टी प्लस E2 इंटू यहाँ पर क्या है T, इसकी दूरी क्या है T। तो देखिए यहाँ जहाँ हवा है वो E1 और हवा वाली दूरी है D माइनस टी, क्योंकि ये T वाला घट जाएगा क्योंकि यहाँ पर हवा नहीं है, और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2 और वो दूरी क्या है T, तो E2 इंटू टी। अब देखिए इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिए, तो देखिए V बराबर E1 का मान क्या है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए Q बटे A एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में क्या है D माइनस टी प्लस E2 का मान अगर आप ध्यान दीजिए तो क्या है Q बटे K A एप्सिलॉन नॉट और इंटू टी। अब देखिए इसके आगे अगर आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो Q बटे A एप्सिलॉन नॉट, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कर ले रहे हैं, हम कर ले रहे हैं कॉमन। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए V ऐसे ही है, Q बटे A एप्सिलॉन नॉट को मैंने किया कॉमन, यहां बचा हमारा D माइनस टी प्लस, देखिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया तो प्लस T बटे क्या बचा हुआ है T। और अगर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो हम लिख सकते हैं Q के जगह क्या लिख सकते हैं CV। देखिए चूंकि Q बराबर क्या होता है CV, तो देखिए यहाँ तो V है, यहाँ Q के जगह क्या लिख दीजिए CV बटे A एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के अंदर D माइनस टी प्लस T बटे Q। देखिए इस V से ये V क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ इस C को रहने दे, A एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दे, तो यहाँ आगे अगर आप ध्यान दीजिए तो देखिए C बराबर ये A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ आ गया क्या हुआ A एप्सिलॉन नॉट, और देखिए A एप्सिलॉन नॉट हो गया, इसको लेके जाएंगे तो ये नीचे जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस टी प्लस T बटे Q, यही अपना सूत्र है। ठीक है, दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा एकदम आराम से। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस टी प्लस T बटे Q। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीजें क्या है, D क्या है प्लेटों के बीच की दूरी, T क्या है पट्टी की मोटाई, और K क्या है पट्टी का परावैद्युतांक। यही डेरिवेशन आपका, ठीक है, यहाँ आगे फैराड लिख दीजिए, यही डेरिवेशन आपका 3 नंबर का इसी बार आया हुआ था। सिर्फ इतना ही करना है, लिखा हुआ नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यहाँ तक आप आराम से वीडियो को 2 बार देखिएगा, मैं एक बार वीडियो की टाइमिंग देख रहा हूँ, फिर इस पर बेसिस एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया था वो मैं बता दे रहा हूँ, पहले टाइमिंग देखने दीजिए। ठीक है, तो देखिए अभी 24 मिनट हुआ है, ठीक है, काफी ठीक ठाक टाइम है, इतने में भी काफी एमबी बन जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैं क्वेश्चन का डिस्कशन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 कई लोग पूछे हुए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बट वो समांतर प्लेट संधारित्र से था। देखिए ये बोला गया है, ध्यान दीजिए, नए बुक में जो कुमार मित्तल की है उससे पूछा गया है कि 2 प्लेटें हैं उनके बीच की दूरी d है और बोला गया कि इनको 500
या 600 जो भी 500 वोल्ट तक आवेशित कर दिया गया है। मतलब इनको जो विभवांतर V दिया गया है वो कितना है 500 वोल्ट। मतलब इस तरीके से इसको आवेशित किया गया है, इन पर कुछ आवेश दिया गया है प्लस Q और माइनस Q, इस तरीके से दिया गया है कि इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 500 वोल्ट। ठीक, अब आपको ये ध्यान देना है कि जब इनके बीच विभवांतर आया तो मतलब इन पर कुछ क्या हो गया होगा आवेश, मतलब पहले आवेशित किया गया होगा तब विभवांतर आया होगा। ठीक है, आवेशित किया गया है तब विभवांतर आया है, कितना वोल्ट आया है 500 वोल्ट। अच्छा, इन प्लेटों को पास में करने से या दूर करने से इनके आवेश में कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दूरी घटाने या बढ़ाने से आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए होगा क्या, अगर आप ध्यान दीजिए तो मतलब क्या है कि अगर इनको पास में करिए या दूर करिए तो आवेश परिवर्तित नहीं होगा, तो इनके बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं बदलेगी। तो चूंकि दूरी को परिवर्तित करने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं परिवर्तित होगी। अतः E1 बराबर क्या होगा E2, मतलब जो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वही बाद में। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब बदलेगी, जब इसके अंदर क्या भर देंगे परावैद्युतांक। अगर के माध्यम वाला परावैद्युतांक भर देंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के से क्या होगी, घट जाएगी। तो देखिए E बराबर क्या होता है B बटे D, तो ये क्या होगा B1 बटे D1। E2 क्या होगा B2 बटे D2। अब देखिए B1 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो कितना दिया हुआ है 500 वोल्ट, और D1 क्या है D। B2 का मान पूछा गया है कब, जब दूरी को क्या कर दिया जाए, इनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। आधा करने मतलब D बटे 2। D2 को क्या कर दिया जाए D बटे 2। तो देखिए 500 बटे D, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2V2 डिवाइडेड बाई D, ये D क्या हुआ कट गया, 2 से 500 को काटेंगे कितना आएगा 250। मतलब D2 जो विभवांतर का मान होगा वो 250 वोल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही। अब आगे अगली क्लास कल होगी। अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो आपको फिजिक्स का, एक वीडियो केमिस्ट्री का और एक वीडियो मैथमेटिक्स का जो क्लास 12 का है वो अपलोड करता रहूं। ठीक है, तो बस आज इतना ही। थैंक यू।